नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगस्त 2021 में बन रहा है काल सर्प योग। कुंभ राशि के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में राहु और केतु एक तरफ मौजूद हो और बाकी सभी ग्रह इनके बीच में हो, तब काल सर्प योग बनता है। जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति होती है, उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होकर भी अचानक से नीचे आ जाते हैं। यह योग 12 तरह के होते हैं, जिनका कुछ अलग अलग प्रभाव भी होता है। कई लोगों के जीवन में इस योग की वजह से अशांति मची रहती है और वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहती है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई सारे उपाय बताए गए हैं। उसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कब बनने वाला है काल सर्प योग। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। जहां सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उत्तर भारत में नाग पूजा की जाती है, वहीं दक्षिण भारत में ऐसा ही पर्व कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का अत्यंत महत्व माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन सर्पों के 12 स्वरूपों की पूजा की जाती है और दूध चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को सर्प अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उनके प्रिय माह सावन में नाग पंचमी का त्योहार आता है, जिसे श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से मनाने पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। 13 अगस्त 2021 शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नाग पंचमी 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। नाग पंचमी का त्योहार 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त दोपहर 3:24 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त दोपहर 1:42 पर। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:49 से लेकर 8:28 तक रहेगा। पूजन की अवधि 2 घंटे 39 मिनट तक की होगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं नाग पंचमी 2021 की व्रत विधि के बारे में। इस व्रत के आराध्य नाग देवता माने जाते हैं। इस दिन अनंत वासुकी, महापद्म आदि नाग अष्टों की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या मिट्टी की सर्प प्रतिमा को लकड़ी की चौकी या पाटे के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद हल्दी, रोली, चावल और पुष्प अर्पित करके नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती की जाती है। आप इस दिन किसी सपेरे को दक्षिणा आदि देकर दूध सर्प को पिला सकते हैं। इसके बाद नाग पंचमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं काल सर्प दोष के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण, हर वक्त किसी चीज का डर दिमाग में रहना या फिर मानसिक रूप से बीमार रहना कुंडली में काल सर्प दोष होने का लक्षण होता है। दूसरा, अगर आप किसी कार्य को जी जान से करते हैं और फिर भी आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। तीसरा, जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा धोखा मिलता है और व्यापार में हानि होती है, उन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। चौथा, बार बार चोट लगना या फिर बीमार पड़ जाना भी काल सर्प दोष के कुंडली में होने का एक लक्षण होता है। पांचवा, विवाह होने में दिक्कत होना या फिर हर बार शादी तय होने के बाद टूट जाना भी कुंडली में काल सर्प दोष होने का एक लक्षण होता है। छठी बात, कुंडली में काल सर्प दोष होने पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सातवीं बात, अगर आपको बुरे सपने आते हैं और सपनों में आप अपने आप को
पानी में डूबता हुआ पाते हैं तो यह भी कुंडली में काल सर्प दोष होने का एक लक्षण होता है। 8वीं बात, यदि कुंडली में काल सर्प योग होता है तो जातक कितनी भी मेहनत कर ले उसको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। 9वीं बात, कारोबार फलीभूत नहीं होता है, व्यवधान उत्पन्न होते हैं, सौदे टूटने लगते हैं तथा कारोबार में हानि भी होती है। साथ ही साथ धन की भी काफी हानि होती रहती है। 10वीं और आखिरी बात, बार बार कोई न कोई दिक्कत का सामना उसे करना पड़ता है। जिंदगी में कोई न कोई काला धब्बा एक बार अवश्य लगता है। उस आदमी को संतान प्राप्ति की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विवाह में भी काफी दिक्कतें आती है। यदि विवाह में विलंब होता है तो यह भी काल सर्प दोष का एक लक्षण होता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं नाग पंचमी पर काल सर्प दोष के उपाय कौन से हैं। नाग पंचमी का त्योहार 11 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही यह दिन सर्प दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी विशेष माना जाता है। यदि आप भी काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन यह उपाय अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिना का जोड़ा बनवाकर विधिवत पूजा करें। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। दूसरा, इस दिन सपेरे को पैसे देकर नाग नागिन के जोड़े को जंगल में आजाद कराए। तीसरी बात, नाग पंचमी के दिन किसी ऐसे शिव मंदिर में जाए जहां नाग न हो। वहां जाकर चांदी के नाग को प्रतिष्ठित कराकर नाग चढ़ाए। चौथा, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान शिव के मंदिर में जाए और उन्हें गुलाब का इत्र चढ़ाए और स्वयं भी वही इत्र लगाए। पांचवा उपाय, नाग पंचमी के दिन गौमूत्र से दांत साफ अवश्य करें और यदि संभव हो तो ऐसा रोज करें। छठा उपाय, इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर चंदन तथा चंदन का इत्र अवश्य लगाए क्योंकि भगवान शिव को चंदन अत्यधिक प्रिय है। सातवां उपाय, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के मंदिर की सफाई अवश्य करे और इसके साथ ही किसी शिव मंदिर की मरम्मत भी अवश्य कराए। आठवां उपाय, आपको इस दिन भगवान शिव की पूजा विजया, अर्क पुष्प, धतुरा पुष्प आदि से अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ ही फल चढ़ाने चाहिए और दूध से रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। 9वां उपाय, नाग पंचमी के दिन आपको बहते हुए जल में अपने वजन के बराबर कोयला प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी। 10वां और आखिरी उपाय, इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा में नाग पंचमी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और साथ ही किसी योग्य से ब्राह्मण से रुद्र अभिषेक भी कराना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।